बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक चीज़ बड़ा दावा करते हैं, सुशासन की सरकार और विकास की सरकार का, लेकिन एक आदमी का परिवार उजड़ गया और उनका कहना है कि बिहार में विकास ही नहीं हो रहा है। तो भैया, आप जो महिलाओं का वोट लेते हैं नीतीश बाबू, इसी दावे के साथ तो विकास कर रहे हैं। ज़रा इस महिला को आप समझा देते तो बेचारे ये गरीब का परिवार बच जाता, लेकिन आपसे समझेंगी नहीं ये महिला, क्योंकि आप सिर्फ दारूबंदी में लगे हुए हैं। क्या हुआ, क्यों छोड़ के चली गई आपकी पत्नी? छोड़ के चले, एक टाइम में जलंधर में जिस टाइम में था, तबीयत ख़राब था, उस टाइम में लड़ाई झगड़ा हुआ आपस में, मियाँ बीवी के साथ सभी होते हैं। तो उसमें मुझे इसने जहर पिला दिया था दूध में डाल के। अच्छा। फिर मैं तो दिमाग मेरा नर्वस हो गया, जो दारू कभी नहीं पीते, जो नशा नहीं करते, उस टाइम में उसको दारू नशा पिला जाए तो बंदा कहाँ जाएगा। तो वहाँ से फिर मैंने उसको कोशिश किया कि चलो तुम घर में रहो। कहती है नहीं, घर में नहीं रहना है मुझे। मैंने चलो ठीक है, तब तक मैं जा रहा हूँ गाँव, मेरा तबीयत बिगड़ गया था। तो उस टाइम फिर मैं घर आ गया, तो मैं तो आया तो नशे के हालत में आया, नर्वस होके आया था। कोई रोड पे पानी में उसे ऑटो वाले ने छोड़ दिया मुझे, गांव के आदमी से घर लेके आए थे। उस टाइम आर्मी मॉल में मैं भर्ती थे। वहाँ से फिर 1 महीना हो गया ठीक होने में। उसको फ़ोन किए कि आ जाओ रहो। जहर खिलाने के बावजूद आपने उनको फ़ोन किया? हाँ। आपको ये पता चल गया था जहर उसी ने खिलाया था? तो जिस टाइम मुझे जहर पिलाया था उस टाइम तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो इसने क्या किया था, दूध में घोल के दे दिए। तो घोल के दे दिए तो मैं नहीं पी रहा था। बोलते पी लो, ताकत का दवा है, इसमें दूध में डाला हूँ हल्दी टाइप में, मतलब ये हल्दी की दवा है। तो बोलते इसमें दवा मिक्स है, आप पी लो। तो मैंने पी लिया उस टाइम। तो मैं पी के फिर कंपनी चला गया। तो मेरा दिमाग बोले उसको भी पीने के लिए ना, वो तो सुबह की बात है, वही बोलो ना, वो भी बता रहा हूँ। तो मैंने वो तो पी लिया, तो फिर मैं सो गया, तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर सुबह में मेरे घर जब घर आए, फिर उसने गिलास में घोल के दिया, तो दूध हो गया हरा टाइप का, घास की तरह एकदम हरा। तो मैं उसको बोला कि मैं नहीं पीऊँगा, ये मेरा तबीयत ख़राब कर देता है, और ये ताकत का दवा ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आता क्या पिला रहे। तो फिर ये हंस के मुझे 2 बार उसने पिला दिया। तो मैंने उसको बोला कि तुम भी पी लो। तो बोलते मैं ठीक है, मैं पी लूँगी। तो किचन में जाकर रख दिए। किचन में रखने के बाद में उस गिलास में मैंने नज़र रखा। नज़र रखते रखते फिर उसने क्या किया, वॉश बेसिन में उसने पलटी मार दी। पलटी मारने के बाद उसको 2-4 थप्पड़ मैंने मारा उसको, तूने पी कि नहीं, मुझे पिला दिया, तूने ही पी, ऐसा क्यों की। तो बस उसने कुछ जवाब नहीं दिए उस टाइम। तो आपको मारना चाह रही थी? हाँ, उसने पूरा प्लान ही बनाया है। लोग जितने भी मेरा ससुराल वाले जितने भी है, सब मुझे मारने के लिए 2 बार ऐसा कर चुके। आपको लगता है दूसरा शादी नहीं होगा आपका? दूसरा शादी कर लीजिए। नहीं, दूसरा शादी तो मैं कर सकता हूँ, और ये सोचे कि ये कार्रवाई कर सकती है कि उल्टा कि डाइवोर्स ले लीजिए, डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दीजिए। तब ये आगे ये क्या चाहती है? जहर खिलाई है, जहर खिलाने वाला मामला दर्ज कर दीजिए पत्नी पर में। तब तो वही आगे बढ़ना ही पड़ेगा फिलहाल। तो अभी तक बढ़े नहीं है? अभी तक बढ़े नहीं, मतलब कैसे भी जो घर का मामला, अभी तक चाहते हैं कि मामला वो आपका कंप्रोमाइज हो जाए। हाँ, बीवी बाल बच्चा आ जाए तो अच्छा है। बच्चे कम से कम आ जाए, कम से कम ये होता है। वो नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, बच्चे दे जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे से ज़्यादा लगाव हो जाता है। सभी को निश्चित रूप से बच्चे को ज़्यादा लगाव होता ही है, और ऐसे में निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है कि बच्चा कम से कम लौटा देना चाहिए। और कोर्ट भी अक्सर माँ को ही दे देता है, चार्ज दे देता है कि बच्चे का जो चार्ज है वो माँ को मिल जाता है। वही कर रही है कि नहीं, दूसरा है? दूसरा कम। चलिए, बच्चे का चार्ज निश्चित रूप से माँ को मिल जाता है। और यहाँ पे देखना होगा, क्योंकि एक परिवार को उजाड़ के माँ के गई है, तो निश्चित रूप से सवाल माँ पे ही खड़ा होता है कि एक माँ अपने बच्चे को पिता से कैसे अलग कर सकती है। फिर मैं अपनी बीवी को दोबारा फिर फ़ोन किए कि आ जाओ, ऐसे बात है। तो कहती है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ट्रेन पकड़ के आ जाऊँ। जब ये आई यहाँ पे, तो गाँव में पंचायत हुआ, मंदिर पे पंचायत हुआ। तो ये कहती है, मैं पंचायत में ही कह दिया मेरी बीवी ने कि मैं गांव में रहने वाली नहीं। तो उस टाइम में पंचायत में फिर ये सब उठ गए, बस इतना ही बात में। क्यों नहीं गांव में रहेगी? गांव में कहती है कि यहाँ पे विकास नहीं है बिहार में, कि जितना जलंधर में, पंजाब में जिस टाइम से तो बढ़िया तो सड़क है, लाइन वाइन तो आ ही जाता है, तो क्या विकास नहीं है? कहते हैं यहाँ हॉस्पिटलों का सुविधा नहीं है गाँव में, जैसे देखो स्कूल का सुविधा नहीं है, रोड की समस्या है। तो इससे अच्छा शहर में ले लो। स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ, की दिक्कत हो जाती है, इसके लिए यहाँ का ज़मीन सब बेच लो सारे। अच्छा, सारा बेच दो। हाँ, यहाँ का बेच दो और गांव में ले और जलंधर में आ जाओ। तो मैं उसको, क्योंकि मैं तो गांव का ज़मीन नहीं बेचने हमें, चाहे जो भी कुछ हो जाए। जो एक बार बिक जाता है वो दोबारा नहीं आ जाता है वापस, जो गया हो गया। नीतीश जी का भाषण नहीं सुना दी? वो तो बोलते रहते हैं मंच पर खड़ा होकर कि हमने बहुत बिहार का विकास कर दिया, महिलाओं के कहने पर दारूबंदी कर दिया।
मैं तो सारे को उसको सुनाया, वीडियो तो दिखाते ही रहते हैं उसको, तो बोलते कि आप भी देखो कि इतने साल में क्या हो गया बिहार में, कैसे गए। मैं बोला बिहार में सब कुछ है, आप चलो रहो साथ में। फिर दोबारा ये चली गई जलंधर, मैं भी गया साथ में। वहाँ फिर दोबारा मुझे मारपीट किया वो लोग, मेरा ससुर सब। मारपीट होने के बाद भी फिर मैं गाँव आ गया कि आपके साथ बार बार क्यों मारपीट कर रहे थे? कुछ कारण तो होगा ना। इसके कारण यही है, एक ही सिद्धांत है, मेरा सास ससुर का भी कहना है और मेरे बीवी का भी कहना है कि यहाँ जो जितने ज़मीन है सारे बेच के आ जाओ, यहाँ रहो, शहर में रहो, शहर में रहो, यहाँ छोड़ो। मेरा सास ससुर सब वहीं पे रहते हैं फिलहाल। सास मेरा गांव में अभी, उसका जितने परिवार। बच्चे कितने बड़े बड़े बच्चे हैं? मेरा 2 लड़की है, एक 7 साल का, एक 5 साल का। तो बच्चे तो भी पढ़ना शुरुआत ही किए होंगे, तो छोटे छोटे मतलब कौन सा स्कूल उनको जरूरत पड़ गया था? कौन से स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे? वहाँ पे कन्वेंट है, उसमें पढ़ाते हैं उसको। तो आप ही खर्चा बिल देते हैं कि सास ससुर देता है? जितने साल से था मैं, ये 3 महीने से नहीं दे रहा हूँ, फिलहाल बंद किया हूँ। बाकी दिए ना? हाँ, बाकी मैं ही किया हूँ। तो फिर उनको क्या दिक्कत है कि यहाँ आप भी आप ही पढ़ाइएगा, वहाँ भी आप ही पढ़ाइएगा? तो कोई तो दिक्कत होगा कि वहाँ पे ज़्यादा मारपीट करते हैं आप। किसी और के ये भी हो सकता है ना, किसी और का भी संपर्क हो सकते हैं इस बीच में भी। हम आपको दिखाते हैं कि दीपक का ये घर है, छोटा सा घर है जहाँ पर बचपन बीता, जहाँ से पले बड़े हुए, लेकिन आज ये घर को एक महिला की वजह से सूना कर दिया गया। और महिला का शौक़ है कि वो पंजाब जैसे शहरों में ही रहें। हम कुछ महिलाएं भी हैं जो गांव में रही हैं, पली हैं, बढ़ी हैं, पूरी जीवन यहाँ पे गुजार दी। चाची एते रहलिए, आते एलिए, कत्ता घर भेले यहाँ सबके? कल मुँह से बजिए ना। देखिए ये गांव की थोड़ा जो संस्कार है ना, कल्चर है ना, वो है कि क्योंकि ये बोलना गांव के संस्कार में, कल्चर में थोड़ा सा नहीं रहता है। ये भै रहल छै नीक बुझाइए। अहाँ के घर एते भेले? हाँ, विक्रमशेर भेले। कत्ता बियाह कत्ता अहाँ के नैहर कत्ता भेले? हमर नैहर कामे पट्टी खुटौना से लिए बियाह का। ई गांव में जखन एलिए तो रोड रहे बनल? रोड नहीं रहे बनल। नहीं बनल रहे। तैयो ई सब रहल छै। कते दिन बियाह के भेले? हमरा और के तब 25-30 साल भ। 25-30 साल। केटा धिया पुता छै? हमरा 6टा धिया पुता है। अच्छा, आब के नवका जनरेशन के जे महिला सब आबै छै, ओकरा तो होय छै एकदम से लैंड क्रूजर में चढ़ के एबै, लैंड क्रूजर में जेबै। हम सास ससुर से कम बाया, हम घर में बैसी। सास ससुर से थारी धुआबे, हम घर में बैसी, ने गोबर उठाब, ने छौर फेंकब, सबटा सास ससुर करे, हम बैठ के खाए। अच्छा, गाड़ी से नहीं उतरिया गाड़ी से चढ़ी? नहीं, घर वाला से करे, घर वाला कमा के आने, हमरा पैसा दिए, हम घर में बैसल रही से चाहे छी। ता ई जे केलकै ये जे भाग गेलै, एकरा की कहै छै? सब कहै छै अबै ला रहै ला। उ कहै छै हम ने गोबर उठाब, ने घर से निकलब। 2 बीघा जमीन छै, खेती करऽ पड़ै छै। यहाँ पे खेती करना पड़ता है। ये बैल है, ये दीपक का ही बैल है, जिसका गोबर उठाना पड़ता है। देखिए गोबर भी है, गोबर उठाना पड़ता है, खाना खिलाना पड़ता है गाय का। चलिए हम गाय का चारा हम दिखाने का कोशिश करते हैं आपको। चारा भी देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये जो ग्रामीण कल्चर है, ये देखिए चारा है गाँव का, ग्रामीण जो कल्चर है उस परिवेश में रहना, कहीं ना कहीं जो शहरी कल्चर का जो है वो इसमें ये सब चीज़ नहीं होता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल तो उठता है ही। ग्रामीण कल्चर थोड़ी सी अंतर है, थोड़ी सी डिफरेंस है, इसलिए ग्रामीण जिंदगी जो है वो मज़े में कटती है, शहर में दवाइयों के सहारे कटती है। देखिए दादी आई है। दादी कत्ता घर भेले? नैहर कत्ता भेले? हमर नैहर छै बगौल खड़ी। बा बहुते दूर छै। बहुते दूर छै। कते दिन भल नैहर गेने? नैहर गेने तो ओ त 10 बरिस भ गेलै। खड़ी गेला, बगौल गेल छलिए 2 महीना पर एलिए। हां, छोटा महल छै। हमर पोता का पोसलिए बड़ कठिन से, हमरा पोता का बड़ विदेश भेल, हमरा पोता का साथ से मंग कलो नहीं थी। जीवन बर्बाद कर देलकै। हजारों महिलाएं हैं जो इस गांव में इसी मिट्टी में पली, अपने घर को छोड़ के आई, लेकिन वो कभी जाने का नाम नहीं ली। लेकिन नए कल्चर की जो महिलाएं हैं वो गांव को, कल्चर को, गांव को भूलती जा रही है। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में गांव के कल्चरों के साथ में।